क्या चिराग पासवान में है ताकत कि सदन में इसकी बात करे? क्या चिराग पासवान में है ताकत कि जातीय जनगणना पे नरेंद्र मोदी साहब को कुछ बोल करके दिखाए? बहुत हुई ये हवाबाजी, बहुत हो गया, मौका दे दिया। किसके बल पे ये केंद्र में मंत्री हैं? वीर शिरोमणि बाबा चौहरमल के वंशज, राजा सलेश मकरा मांझीराव बाबा, गोरैया बाबा के वंशज। इंडिया गठबंधन में सब ठीक चल रहा है, एनडीए गठबंधन में महायुद्ध चल रहा है, अंदर अंदर सबको एक दूसरे को काटने में लगे हुए हैं। चिराग भैया जिंदाबाद किए, उसी तरह से भीड़ लगा करके आप रोजगार मांगो। ऐसे हवाबाजी नहीं चलेगा। क्या 2020 वाली आप मोदी का हनुमान बन करके अब फिर से नीतीश कुमार को कमजोर करने की साजिश है क्या? कौन होगा मुख्यमंत्री? क्या सम्राट चौधरी होंगे? क्या भाई चिराग पासवान होंगे? जातीय जनगणना का लाभ उन दलित, शोषित, वंचित, अति पिछड़ा अकलियत के लोगों को ना हो, ना मिले, ये चाहते हैं चिराग पासवान। बिहार प्रदेश अध्यक्ष किसको बनाया है? राजेश राम जी को। दलित समाज से आते हैं और सभी को साथ लेके चलते हैं। तो राहुल गांधी जी ने तो शुरुआत कर दिया है। दलित की राजनीति करते हैं, वो चाहे एलजेपीआर हो या चाहे हम हो। एलजेपीआर से वेद प्रकाश पांडे कौन है? वो भी अध्यक्ष है। राजू तिवारी जी कौन है? वो भी अध्यक्ष है। हमने तो भाई अपना नेता तय कर लिया है इंडिया गठबंधन का, किनके नेतृत्व में लड़ना है और किसको मुख्यमंत्री बनाना है। फिर से हनुमान वाला और एजेंट वाली रोल में आना चाहते हैं भाई चिराग पासवान। सदन को आवारा नहीं होने देंगे हम लोग। हम लोग चिराग भाई को मुंह तोड़ जवाब देते रहेंगे। अगर चिराग पासवान में हो हिम्मत तो कुछ पॉइंट्स में देता हूं चिराग भाई को। चिराग भाई, आप अभी एनडीए की सरकार में हो और उसका हिस्सा है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, और जीतन राम मांझी भी हिस्सा है। कि साहब चिराग पासवान हो चाहे जीतन राम मांझी, एक तरह से ये दोनों की पार्टी चंगू मंगू पार्टी। एनडीए में मंत्रिमंडल का मलाई खा रहे हैं, इधर प्रशांत किशोर से साठगांठ कर रहे हैं चिराग भाई। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं अखंड ज्योति। देखिए, एक बार फिर से जातीय जनगणना होगी। इस बार केंद्र सरकार जातीय जनगणना कराने जा रही है। पिछली बार बिहार सरकार ने किया था, लोगों से जातियां पूछी गई थी कि आप कौन से जाति से आते हैं। इस बार केंद्र सरकार पूरे देश के अलग अलग राज्यों में जाएगी और वहां उनसे पूछी जाएगी, उनके अधिकारियों के द्वारा, उनके लोगों के द्वारा, कि आप कौन से जाति से हैं। और ऐसे में इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता इंजीनियर राजकुमार पासवान हैं। हालांकि जैसे ही जातीय जनगणना कराने का ऐलान किया गया केंद्र सरकार की ओर से, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने साफ तौर पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, परंतु जो डाटा है वह पब्लिक नहीं किया जाना चाहिए। हमारे साथ प्रवक्ता है कांग्रेस के राजकुमार जी। किस तरीके से देखते हैं जिस तरीके से चिराग पासवान ने बयान दिया कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, पर डाटा जो है कलेक्ट करने के बाद पब्लिक नहीं करना चाहिए? देखिए, आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी जातीय जनगणना को लेकर के शुरू से ही वो ये एक्शन मोड में रही, और राहुल जी हमेशा कहे कि एक्सरे वाली जातीय जनगणना होनी चाहिए। जब फरवरी में आए बिहार में तो बोले कि ये जातीय जनगणना एक्सरे वाली नहीं है, ये फर्जी जातीय जनगणना है। अब बात आई चिराग पासवान की, तो भाई चिराग पासवान पहले दिन से जातीय जनगणना के फेवर में नहीं है। जो बिहार में जातीय जनगणना हुआ उस समय भी ये कहे कि जातीय जनगणना तो हो लेकिन सार्वजनिक ना हो, पब्लिक ना हो। क्यों भैया अब भी बोल रहे हैं ये बात को? आखिर क्यों? यानी कि जातीय जनगणना का लाभ उन दलित, शोषित, वंचित, अति पिछड़ा अकलियत के लोगों को ना हो, ना मिले, ये चाहते हैं चिराग पासवान। चिराग पासवान की मंशा है कि दलितों को ज्यादा से ज्यादा अधिकार हर एक सरकारी महकमे में, हर एक क्षेत्र में ना मिले, सिर्फ उनके परिवार को मिलता रहे, वो संसद में जाते रहे, उनके बहनोई साहब संसद में पहुंचते रहे। यही जातीय जनगणना, वैसा वाला जातीय जनगणना चाहते हैं चिराग। आपको बता दूं कि साहब चिराग पासवान हो चाहे जीतन राम मांझी, एक तरह से ये दोनों की पार्टी चंगू मंगू पार्टी है। और चंगू मंगू पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को हम गिनाएंगे, प्रवक्ता को गिनाएंगे, संसदीय बोर्ड का। ये कितने दलित हितैषी हैं? है क्या? कांग्रेस पार्टी ने प्रेसिडेंट, बिहार प्रदेश अध्यक्ष किसको बनाया है? राजेश राम जी को। दलित समाज से आते हैं और सभी को साथ लेके चलते हैं। तो राहुल गांधी जी ने तो शुरुआत कर दिया है, लेकिन जो तथाकथित कहते हैं कि मेरी पार्टी दलितों की है और दलित की राजनीति करते हैं, वो चाहे एलजेपीआर हो या चाहे हम हो। एलजेपीआर से वेद प्रकाश पांडे कौन है? वो भी अध्यक्ष है।
राजू तिवारी जी कौन है? वो भी अध्यक्ष है। संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष कौन है? हुलास पांडे जी। तो ये बताइए साहब, इसमें कोई दलित है प्रेसिडेंट? नहीं है ना, ये साफ जो होता है। अब आते हैं जीतनराम मांझी जी की पार्टी में हम। अनिल शर्मा जी कौन है? प्रदेश अध्यक्ष है ना। यहां पे तो कोई दलित नहीं है, प्रेसिडेंट अध्यक्ष नहीं है। श्याम सुंदर शरण कौन है? प्रवक्ता है। ये क्या ये दलित प्रवक्ता है? देखिए, कांग्रेस पार्टी जब जब सत्ता में आई है और जब जब वो अवसर मिला है तो इंजीनियर राजकुमार पासवान जैसे को प्रवक्ता बनाने का काम किया। भोला पासवान शास्त्री जी को बिहार का देश का प्रथम दलित मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, जो कि बिहार में 3 बार मुख्यमंत्री रहे। तो कांग्रेस की तो उदारता रही है। और राहुल गांधी जी जो आ रहे हैं बिहार, राहुल गांधी 15 को तय माना जा रहा है, ऐसा निकल कर जानकारी है। जी हाँ, तो राहुल गांधी जी बिहार आ रहे हैं तो दलित, अति पिछड़ा, अकलियत को जो उनके हक अधिकार की बात करने और दलित को सब साध रहे हैं, यूज कर रहे हैं। लेकिन हमारे नेता, हमारे योद्धा राहुल गांधी जी हक अधिकार की बात कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, उनको सभी क्षेत्र में ये कुर्सी दिलाने की बात कर रहे हैं। और साहब, प्राइवेटाइजेशन में भी आरक्षण की मांग हम लोग ही कर रहे हैं और करेंगे दमदार तरीके से, जोरदार तरीके से। क्या चिराग पासवान में है ताकत कि सदन में इसकी बात करे? क्या चिराग पासवान में है ताकत कि जातीय जनगणना पे नरेंद्र मोदी साहब को कुछ बोल करके दिखाए? साहब, ये सिर्फ तो कह रहे हैं कि चिराग पासवान लगातार आवाज उठा रहे थे, इसी वजह से जातीय जनगणना कराई गई। राहुल गांधी जी कश्मीर से कन्याकुमारी 4000 किलोमीटर पैदल चले, देश जोड़ने के लिए, बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए, सभी जाति सभी धर्म को साथ लेके चला। और जहां भी हमारी कांग्रेस की सरकार है वहां जातीय जनगणना ये हो गई। अगर चिराग पासवान में हो हिम्मत तो कुछ पॉइंट्स में देता हूं चिराग भाई को। चिराग भाई, आप अभी एनडीए की सरकार में हो और उसका हिस्सा है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, और जीतनराम मांझी भी हिस्सा है। जातीय जनगणना बिहार में हो गई, केंद्र में भी एनडीए की सरकार, बिहार में भी एनडीए की सरकार। क्या यहां पे 50% कैब वाली बैरियर तोड़ करके और क्या रिजर्वेशन बढ़ाया जाएगा? वो कैब है 50% बैरियर को तोड़ के बढ़ाया जाएगा जो लागू करना है? नहीं। जो सरकारी कर्मचारी हैं वो बिहार सरकार में, उनको साहब सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे करके उनकी प्रमोशन रोक दी गई है और बाकी जनरल लोग को प्रमोशन दे दिया गया। उस पे बोलेंगे चिराग पासवान नहीं। चौकीदार दफादार की बड़ी लड़ाई आप लोगों ने देखा, पूरा बिहार देखा। इंजीनियर राजकुमार पासवान ने अरेस्टिंग भी जेपी गोलम्बर पे दिया। अभी क्या उसको नीतीश सरकार में, एनडीए की सरकार में आप उसके हक अधिकार दिलवाएंगे? जो युवा नौजवान, दलित का बेटा, अति पिछड़ा का बेटा, अकलियत का बेटा और गरीब स्वर्ण का बेटा जो घर में बेरोजगार बैठे हुए, क्या उसके अधिकार दिलाने की बात करेंगे? नहीं करेंगे। चिराग पासवान नहीं चाहते हैं साहब, दलित की हत्या हुई उस पे ये चुप मुंह पे टेप लगा के रखे हैं। ये 5 डिसमिल जमीन की बात हुई, वो कितने दलितों को ही दिला पाए? है हिम्मत तो आप करके दिखाइए, बोल के दिखाइए। कांग्रेस पार्टी देने वाली पार्टी है, लेने वाली बात। कांग्रेस पार्टी जो कहती है सो करती है और ये लोग सिर्फ नकली है। एक सवाल यह भी रहेगा कि चूंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है और विधानसभा चुनाव से पहले इस बात को लेकर चर्चा खूब है कि चिराग पासवान विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं, और इसके पीछे का वजह यह है कि बिहार उन्हें बुला रहा है। ये बातें एलजेपीआर की कहनी है। किस तरीके से कांग्रेस पार्टी देखती है, और खासकर आप पासवान नेता के तौर पर? देखिए, चिराग भाई को बिहार कब नहीं बुलाया है? चिराग भाई को बिहार कब गले नहीं लगाया है? अगर चिराग भाई बिहार विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले तो उनको केंद्र से रिजाइन करना चाहिए, सांसदीय से पद से रिजाइन करना चाहिए। वो करें, उनके जीजा जी करें, सांबवी चौधरी जी करें, वो वैशाली वाली सांसद बीना देवी करें, खगड़िया वाले राजेश वर्मा करें। तो ये 5 पहले रिजाइन करें, तब तो बिहार के लोग सोचेंगे कि इतनी बड़ी त्याग है, बलिदान है। काहे का भाई आपको बिहार बुला रहा है? क्या 2020 वाली आप
मोदी का हनुमान बन करके अब फिर से नीतीश कुमार को कमजोर करने की साजिश है क्या? तो आपको बता दूं, इंडिया गठबंधन में सब ठीक चल रहा है, एनडीए गठबंधन में महायुद्ध चल रहा है, अंदर अंदर सबको एक दूसरे को काटने में लगे हुए हैं। अभी सीट का बंटवारा अखंड जी शुरू होने वाला है। चिराग जी को चाहिए 40 से 50 सीट, और आपको बता दूं हमको भी चाहिए 60 सीट। 35 सीट मांगी जा रही है। ये पहले तो कर रहे थे ना, ये तो कैंडिडेट भी घोषित कर रहे थे, अनाउंस कर रहे थे। तो ये एनडीए का चाल चरित्र और चेहरा अंदर अंदर बड़का दरार है, घमासान है, महायुद्ध हो रही है सीट के लिए, लेकिन इसकी चर्चा मीडिया मतलब एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। अभी तो देखिए ना वहां से कौन कौन लोग निकलेंगे, कौन कौन लोग नाखुश होंगे, कौन कौन लोग खुश होंगे, ये सब वक्त आ चुका है। हमने तो भाई अपना नेता तय कर लिया है इंडिया गठबंधन का, किनके नेतृत्व में लड़ना है और किसको मुख्यमंत्री बनाना है, सब चीज तय हो चुकी है। कांग्रेस ने अनाउंस कर दिया है। तो क्या पुराना चेहरा पे ही लड़ेंगे या कोई नए चेहरा पे? पहले ये तो तय कीजिए कौन होगा मुख्यमंत्री। क्या सम्राट चौधरी होंगे, क्या भाई चिराग पासवान होंगे? कह तो रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे। कौन? इंडिया के नेतृत्व। ये शिविर चल रही है वहां, राजगीर में होने वाली है। दोनों का साझा ये तो है क्या एनडीए में? एनडीए में मंत्रिमंडल का मलाई खा रहे हैं, इधर प्रशांत किशोर से साठगांठ कर रहे हैं चिराग भाई। तो राजनीति को समझना होगा। फिर से हनुमान वाला और एजेंट वाली रोल में आना चाहते हैं भाई चिराग पासवान। बिहार का आवाम, मैं बिहार के वीर शिरोमणि बाबा चौहरमल के वंशज, राजा सलेश मकरा मांझीराव बाबा, गोरैया बाबा के वंशज, अगर सही मायने में आप अपने हक अधिकार को छीन के लेना चाहते हो तो आप जिस तरह से चिराग भैया जिंदाबाद किए उसी तरह से भीड़ लगा करके आप रोजगार मांगो, आप अपने समाज का हक अधिकार मांगो, आप अपनी बेटियों की सुरक्षा मांगो, आप अपना बेटाओं को जो हत्याएं हो रही है उनको हत्याओं को रोकने की बात करो अपने नेता से। और 5 डिसमिल जमीन जो देने की बात की सरकार, वो नीतीश कुमार से दिलाने की बात करे चिराग। ऐसे हवाबाजी नहीं चलेगा। बहुत हुई अखंड जी हवाबाजी, बहुत हो गया, मौका दे दिया। किसके बल पे ये केंद्र में मंत्री हैं? बिहार के संपूर्ण पासवानों के ताकत पे, जो फौलादी ताकत है, सर पे उठा करके और इनको सदन में पहुंचाया। इंजीनियर राजकुमार पासवान को रोक करके सदन में पहुंचाया, तो वो उनकी ताकत है। और समाज साहब, आप सदन में बेटा की हत्या हो जाती है, बेटियों की रेप हो जाती है, दलित भाई मारे जा रहे हैं, आरक्षण में प्रमोशन नहीं दी जा रही है, आपको बता दूं और भी है, वो काफी समस्या, रोजगार नहीं मिल रहा है। बिहार सरकार में आंगनबाड़ी हो चाहे टोला सेवक हो, वहां पे बेटा बेटियों की भागीदारी सुनिश्चित नहीं की जा रही है। तो आप पार्लियामेंट में आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? आप तो मौनी बाबा बन गए हैं, चुप बैठे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा उनके परिवार को और उनके साथ रहने वाले जो हैं इर्द गिर्द परिक्रमा वाले नेता, उनको फायदा मिलते रहे। और बेचारा गरीब, कोई कहते हैं कि 5 किलो अनाज में ही खुश रहो, वो में सड़ा हुआ अनाज तो नहीं चलेगा। और जब सड़क सुनसान हो जाता है तो सदन आवारा हो जाता है, और सदन को आवारा नहीं होने देंगे हम लोग। हम लोग चिराग भाई को मुंह तोड़ जवाब देते रहेंगे। अगर समाज हित में ये काम नहीं करेंगे तो इस बार बिहार का पासवान उखाड़ के फेंकने का काम करेगा। इंजीनियर राजकुमार पासवान जिस तरह से चौकीदार दफादार के लिए जेल भरो आंदोलन में शामिल रहा, अरेस्टिंग दिया जेपी गोलंबर पे, उसी तरह से दलितों के हित में, पासवानों के हित में, अति पिछड़ों के हित में कांग्रेस के तरफ से आहुति देने को तैयार है, सड़क पे हंगामा खड़ा करने को तैयार है। चलिए, हमारे साथ इंजीनियर राजकुमार पासवान थे, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सीधे तौर पर यह कहते नजर आ रहे हैं कि अगर चिराग पासवान को बिहार बुला रहा है तो सबसे पहले उन्हें मंत्री और साथ साथ सांसदी पद से भी इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए, वैसे में इनका मांग जो है वह कई तरह की थी, तमाम जो बातें हैं वह कहते नजर आए थे। तब तक तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।